मैं नहीं सोचा था 7th रैंक, मैं सोचा था आई विल बी इन द लिस्ट। उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया आरसीए को एक इतना अच्छा तोहफा दिया है उनके जरिए, एंड हम सब उनके लिए प्राउड फील कर रहे हैं। आई एम फॉरएवर ग्रेटफुल टू जामिया मिलिया इस्लामिया। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि बच्चों ने बहुत मेहनत की है और उन्होंने हमें बहुत फक्र महसूस कराया है आज। काफी लंबा जर्नी है, 3 साल 4 साल का जर्नी है। फॉर सस्टेनिंग थ्रू आउट दिस जर्नी वी नीड मेंटल स्ट्रेंथ, फॉर दैट दिस प्लेस हेल्प मी अ लॉट। आप इनका इंटरव्यू देखिए, इनसे सीखिए, इनके बारे में जानिए और फिर आप भी तैयारी कीजिए ताकि एक दिन आपका भी नाम रोशन हो, जैसा इन्होंने अपना नाम आज रोशन किया है, अपने माता पिता का नाम रोशन किया है और जामिया का नाम रोशन किया है। Hi everyone, this is Arabic, a unique restaurant blending the rich flavors of Arabic, Turkish and Mughlai cuisines. And yes, we are going viral for our kunafas. Soft, creamy, crispy and the best you'll find in Delhi. But that's not all. We also offer premium wedding catering, bringing royal Middle Eastern hospitality to your big day. From grand buffets to live kunafa stations, we create luxurious, unforgettable experiences that your guest will rave about. दोस्तों, आप सब लोगों को मालूम है आज यूपीएससी का रिजल्ट आया है। पूरे हिंदुस्तान में 958 बच्चे यूपीएससी में सिलेक्ट हुए हैं। उनमें से जामिया इस्लामिया में जो रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी चलती है उसके भी 38 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। जैसे ही आप लोगों को मालूम चलता है, ये खबर आती है, उन सब लोगों में खुशी की लहर दौड़ जाती है जो लोग जामिया इस्लामिया से प्यार करते हैं। चूंकि ये कोचिंग जो यहाँ दी जाती है वो इसलिए बहुत अहम है कि जो बच्चे कोचिंग इंस्टीट्यूट पे बहुत ज्यादा खर्च नहीं कर सकते, आप लोगों को मालूम है लाखों की फीस होती है, वहाँ बिल्कुल मुफ्त में बच्चे यहाँ कोचिंग हासिल करते हैं। हमारे साथ AR राजा मोहिउद्दीन है जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान में 7वीं रैंक हासिल की है। जी हाँ, पूरे हिंदुस्तान में इनकी रैंक 7वीं है। सबसे पहले बहुत बहुत मुबारक हो आपको। शुक्रिया सर, शुक्रिया। आपको ये अंदाजा था कि मैं इस रैंक में आऊंगा? नहीं सर, आई डिडंट एक्सपेक्ट दिस रैंक एक्चुअली। सॉरी, थोड़ा हिंदी बहुत मुश्किल है। मैं नहीं सोचा था 7th रैंक, मैं सोचा था आई विल बी इन द लिस्ट में कुछ भी जगह पे आई माइट बी देयर, बट देन इंशाल्लाह आई गॉट 7th रैंक व्हिच इज वेरी गुड थिंग फॉर मी। यस सर। आप कहाँ के रहने वाले हैं? चेन्नई से हूँ, तमिलनाडु चेन्नई से है। मैं इधर 2 साल है, मैं 2023 में इधर आ गया, फिर 2 अटेम्प्ट इधर दे दिया, 2024 का अटेम्प्ट भी दे दिया, वो उसमें प्री नहीं हुआ मेरा, देन 2025 फिर से मैं दे दिया, इसमें रैंक 7 आई गॉट। अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताएं। मैं फादर मदर भाई लोग क्या करते हैं? मैं डॉक्टर हूँ, मैं सिंगल चाइल्ड हूँ, अकेला हूँ। मेरा फादर एंड मदर बोथ ऑफ देम आर प्रोफेसर्स, करंटली दे आर प्रिंसिपल्स वर्किंग इन द गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु। आप MBBS डॉक्टर हैं? हाँ, मैं MBBS डॉक्टर। कहीं पे आप कर भी रहे हैं, प्रैक्टिस भी कहीं कर रहे थे क्या? नहीं, मैं 2022 में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, फिर 22 में अभी तक प्रिपरेशन में हूँ। तो डॉक्टर बहुत कम यूपीएससी में जाते हैं। डॉक्टर वो अपना क्लिनिक खोलते हैं, कहीं नौकरी करते हैं। आपने कैसे डिसाइड किया कि डॉक्टर होकर भी मुझे यूपीएससी में जाना है? मैं लास्ट ईयर इंटर्नशिप में मेरा इंटर्नशिप कोविड पैंडेमिक में कोइंसाइड होगा, सो उसमें मैं आई कुड सी द पीपल का पेन दैट दे आर फेसिंग, कोविड पैंडेमिक में क्या क्या प्रॉब्लम्स दे आर फेसिंग, सो वो मेरा मोटिवेट किया यूपीएससी करना पड़ेगा, थोड़ा सा लोगों को हेल्प करना पड़ेगा, सो दिस केम टू माई माइंड, सो आई स्टार्टेड प्रिपरेशन फॉर यूपीएससी। यूपीएससी में ये होता है थोड़ा वाइडर स्केल में काम करना पड़ेगा। डॉक्टर में एक ही पेशेंट को हमको रिलीफ वी कैन गिव, बट इन यूपीएससी आई कैन हेल्प lakhs of people, so that was a logical thing to me, so I started preparation. इसी से मेरा सवाल ये है, आमतौर पे लोग कहते हैं कि ये सर्विस करेंगे, खिदमत करेंगे, गरीबों की मदद करेंगे, चूंकि आप इंशाल्लाह आप ऑफिसर बन जाएंगे तो आप गरीबों की मदद करेंगे, लेकिन बहुत सारा देखा गया है करप्शन आ जाता है बीच में। अभी आप कह रहे हैं कि डॉक्टर में एक आदमी की खिदमत करते हैं, हम कई पूरे शहर की खिदमत करेंगे, तो ये करप्शन जो आ जाता है उसके बारे में क्या कहेंगे? I think it depends on the personal mindset that I have. I have never thought about this thing at all. I've always been for the people always. Since I went into medical field for this only, to serve the people, and I will be continuing it now in a wider scale. I won't even be thinking of these things. आपकी सक्सेस में जामिया इस्लामिया के जो पीछे बिल्डिंग देख रहे हैं हम लोग, सेंटर फॉर कोचिंग एंड करियर प्लानिंग रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी, इसका कितना रोल है?
ये बहुत बढ़िया रोल था. The professor in charge, Samina Banu ma'am, I'm extremely thankful to her. 2023-24 में मेरा prelims नहीं हुआ. So उसके बाद I went and met her. Then I met her, I asked her what to do. Then she helped me a lot, how to be focused on the studies. यहाँ पे पढ़ाई, just studies doesn't happen. They also help you to manage the mental stress. So that helped me a lot. Because ये काफी लंबा जर्नी है, 3 साल 4 साल का जर्नी है. For sustaining throughout this journey, we need mental strength. For that, this place helped me a lot. I'm forever grateful to Jamia Millia Islamia. जी ये बताइए आप, जो बच्चे यूपीएससी में आना चाहते हैं उसको आप क्या मशवरा देंगे, क्या गाइड करेंगे उसे? पहले अंडरस्टैंड कर लो यूपीएससी में क्या सिलेबस है, क्या व्हाट दे आर वांटिंग फ्रॉम यू. फर्स्ट अंडरस्टैंड दैट they want you to just stick to the syllabus and study what is given there and then go and give the exam bus. And second may apart from the exam also think about the people. Don't just think this as the goal. This is just the beginning. So मैं भी ये मैं कुछ भी नहीं अचीव किया, this मेरा पहला starting step है. So I have my service of 30 years left more to do for the people. So that should also be there in the mind, where they should think that this is just the beginning, and they should also think about what they will do for the people. So these two things it should be there. And third thing, mental strength, mental health सबसे ज़्यादा important है. So that we should keep. Talk to friends, talk to family, be around with family. So that is very important. इसके बारे में, इस कोचिंग के बारे में, कोचिंग के बारे में कहा जाता है, कुछ लोगों का कंफ्यूजन है कि पूरी तरह से फ्री है. तो यहाँ फ्री क्या चीज है और पेड क्या चीज है? ये पूरा फ्री नहीं है. पर मंथ रेंट इज 1000 रुपीज, खाने का 2500 रुपीज, टोटल 3500 पर बस, उसके अलावा कुछ नहीं? कुछ नहीं है. कोचिंग की एक पैसे की फीस कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं. बिल्कुल बिल्कुल 3500 पर मंथ. yes. देखिए दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपका नाम रोशन हो, आपके माँ बाप का नाम रोशन हो, जामिया का नाम रोशन हो, और आप भी यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, तो अभी इसका फॉर्म अप्रैल में निकलने वाला है. आप भी अप्लाई कीजिए, आप भी अपने आप को टेस्ट कीजिए कि मैं कितना तैयार हूं इसके लिए. सबसे पहले चीज तय कर लीजिए आप कि पहले आपको डिसाइड करना होगा आप यूपीएससी में क्यों जाना चाहते हैं. और फिर इन तरह के लोगों का जिनकी 7वीं रैंक आई, सोचिए पूरे हिंदुस्तान में 7वीं रैंक पे आए हैं आप. कितने अहम आदमी के साथ मैं आपको इंटरव्यू दिखा रहा हूँ. आप इनका इंटरव्यू देखिए, इनसे सीखिए, इनके बारे में जानिए, और फिर आप भी तैयारी कीजिए ताकि एक दिन आपका भी नाम रोशन हो, जैसा इन्होंने अपना नाम आज रोशन किया है, अपने माता पिता का नाम रोशन किया है और जामिया का नाम रोशन किया है. अगर आप भी अपनी फैमिली, फ्रेंड्स या ऑफिस वालों के साथ इफ्तार पार्टी का प्लान कर रहे हैं तो मुगल क्यूजिन आपके लिए ला रहा है इफ्तार पार्टी ऑफर, जहां पर आपको मिलेगा खजूर, फ्रेश फ्रूट चाट, क्रिस्पी पकौड़ा, मिनी समोसा, रूह अफ़ज़ा शरबत, और डिनर में मिलेगा चिकन कोरमा, मटन नहारी, चिकन जाफरानी बिरयानी, खमीरी रोटी और भी बहुत से डिलीशियस आइटम. बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है, तो अपनी फैमिली या ग्रुप के लिए आज ही टेबल रिजर्व कीजिए और इस रमजान में ऐसी दावत का लुत्फ उठाइए. ठोकर नंबर 3, मुगल क्यूजिन. दोस्तों, जैसे ही यूपीएससी का रिजल्ट आता है, जब लोगों को ये मालूम चलता है कि इस बार आरसीए से कितने बच्चे सिलेक्ट हुए, उसके बाद जो लोग भी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से प्यार करते हैं वो सब खुश हो जाते हैं. और आप देखेंगे जैसे ही ये रिजल्ट आता है, पूरी दुनिया में लोग इसको शेयर करने लगते हैं, लोगों को मुबारकबाद देने लगते हैं, खासतौर पर जामिया मिल्लिया इस्लामिया को भी मुबारकबाद देने लगते हैं. लेकिन सोचिए उसकी खुशी का कितना ठिकाना होगा जो आरसीए को हिट करते हैं, जिनकी जिम्मेदारी है इन बच्चों को देखना, इनकी तालीम पर नजर रखना, इनके खाने पर नजर रखना, पूरी तरह से जो आरसीए रेजिडेंशियल कोचिंग अकेडमी इस पूरी तरीके से इस पे नजर रखना. हमारे साथ प्रोफेसर समीना बानो है, ये इंचार्ज है यहाँ की. सोचिए इनको कितनी खुशी होती होगी जब इनको ये मालूम चला होगा कि हमारे सेंटर से 38 बच्चे कामयाब हुए हैं. जी हाँ, आरसीए से इस बार 38 बच्चे यूपीएससी में सिलेक्ट हुए हैं. मैडम, आपको कितनी खुशी हो रही है इस रिजल्ट के बाद? हाँ, बहुत खुशी हो रही है. ऊपर वाले का बहुत शुक्र है. बच्चों ने बहुत मेहनत की. ऑनरेबल वाइस चांसलर सर मजहर आसिफ सर और हमारे एस्टीम रजिस्ट्रार सर मोहम्मद मेहताब रिजवी आलम सर, मतलब इन लोगों का जो सपोर्ट है और गाइडेंस है ना, उसकी वजह से ये आरसीए को जिस तरह से एक एबल वे में अच्छी तरह से बच्चों के लिए जो कोचिंग और जो भी स्ट्रैटेजी बनानी है वो पॉसिबल हो पा रही है. तो इसलिए आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि बच्चों ने बहुत मेहनत की है और उन्होंने हमें बहुत फक्र महसूस कराया है आज. मैडम, आपके जो एक स्टूडेंट हैं यहाँ जो कोचिंग कर रहे थे, AR राजा मोहिउद्दीन, उनको ऑल इंडिया 7वीं रैंक आई है जी. उनके बारे में क्या कहेंगे? उनको आप देख रहे होंगे कोचिंग के दौरान, तो क्या अंदाजा था, आपको उम्मीद थी कि ये इस रैंक पे आ सकते हैं? ये बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है, हालांकि कि किसका क्या यूपीएससी का,
और ये खुशी तो ऐसी है जैसे ही पता चला राजा गॉट 7th रैंक, जैसे कहते हैं ना एक्साइटमेंट और एक खुशी। हम लोग अभी बात भी कर रहे थे राजा और मैं, हम लोग यहाँ टीम के साथ, कि वो क्या फीलिंग हुई, वो बहुत डिफरेंट होती है। कई साल का मेहनत होता है, बच्चे बहुत मेहनत करते हैं और कहते हैं ना कि यूपीएससी ऐसा है कि आप गिरते हैं, उठते हैं, गिरते हैं, पर परसेवरेंस रहती है। दैट वर्क्स, दैट डिटर्मिनेशन वर्क्स, एंड वही राजा ने किया। राजा लगे रहे और देखिए ना, आज उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया आरसीए को एक इतना अच्छा तोहफा दिया है उनके जरिए, एंड हम सब उनके लिए प्राउड फील कर रहे हैं। मतलब आने वाले दिनों में जल्दी जो है आरसीए का फॉर्म निकलने वाला है, जी जी। तो आप उन बच्चों से जो चाहते हैं कि यूपीएससी में हमें भी जाना चाहिए, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारे जामिया का अप्रैल में नोटिफिकेशन आने वाला आरसीए के लिए, और ऑल ओवर इंडिया एंट्रेंस टेस्ट होता है और दूर दूर से बच्चे आते हैं। इसका जो इथॉस है ना, जो इसका पर्पस है आरसीए का, वो ये है कि ऐसी जगह से बच्चे लाएं, वो बच्चे जो कभी सोच भी नहीं सकते कि दिल्ली में अफोर्ड कुछ कर पाएंगे, आरसीए उन्हें वो प्रोवाइड कराता है, जहां फ्री कोचिंग होती है और एकोमोडेशन मिलता है, और ये चीजें एक सिस्टमैटिक वे में। और जानते हैं, यही नहीं, जो इथॉस है आरसीए का, जो इकोसिस्टम है, एक दूसरे के साथ मिलके काम करना और पढ़ाई करना, सीनियर जूनियर जो काफी साल से स्ट्रगल कर रहे हैं, कुछ नए बच्चे आए हैं, मिलके जो एक दूसरे के साथ कंपटीशन के बजाय कोऑपरेशन, वो एक जो यूनिक चीज है वो आरसीए की है। तो और आप सोच सकते हैं कि कोई बच्चा जो गांव में है, जो सोच भी नहीं सकता है कि वो कहीं, आई मीन बिकॉज इट्स वेरी एक्सपेंसिव टू स्टे इन दिल्ली एंड डू एनी कोचिंग, पर यहाँ तो इन्हीं बच्चों के लिए है, इन्हीं बच्चों को, और हमें खुशी होती है कि इन बच्चों के ख्वाब आरसीए पूरे करता।